हेलो स्टूडेंट। अभी हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ अजय शर्मा और अभी आपको जो ऑप्टिक्स का यूनिट है उसमें पढ़ा रहा था। तो उसका जो टॉपिक है वो आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसमें जो इंटरफियरेंस थ्रू द थिन फिल्म था, पैरेलल वाला था, अब आपको बैज वाला करना है। एक देखो, दो तरीके से होता है, एक होता है वेज और एक होता है बैज। बैज मतलब एक स्लोप होता है, ठीक है, उसको हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टॉपिक को डालेंगे। नाम टॉपिक का है थिन फिल्म थ्रू ये आपका टॉपिक का नाम है। इसमें होगा क्या, हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे दो ग्लास की क्या लेते हैं, प्लेट लेते हैं और दोनों को थोड़े से एंगल पर इनको रख लेते हैं। ये जो एंगल है बहुत कम है, ये जो एंगल है ये एंगल वो थीटा है। कितना है? थीटा, जो कि बहुत कम है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से आप क्या करते हैं, ये जो लेंथ है ये या हम कहेंगे विड्थ, वो कितनी है? टी। फिल्म की विड्थ कितनी है? टी। अब ये कैसा है? वेरिएबल है। सबसे तो पहली चीज़ हम पॉइंट लिखेंगे, ये वेरिएबल है। विड्थ कैसी है इसकी? विड्थ वेरिएबल है। और वेरिएबल का मतलब है जैसे जैसे वन एंड से सेकेंड हैंड जानते हैं जाते हैं, वन हैंड टू वन एंड टू अनोदर एंड, वन एंड अनोदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं तो यहाँ पे इसकी विड्थ क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? ओके। इस तरीके से हम कह सकते हैं, जब आप इसकी विड्थ को देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इसकी विड्थ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी कि इसकी विड्थ कैसी है? वेरिएबल है। थिन फिल्म में, पैरेलल वाले में वेरिएबल नहीं होती, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं। हर एक जगह उसकी विड्थ, चाहे इधर देखो इधर देखो इधर, सब जगह क्या होती थी? सेम होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपकी जो विड्थ है वो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इसका जो सोर्स है, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक होगा। कैसा होगा? मोनोक्रोमेटिक। तो लाइट का सोर्स है मोनोक्रोमेटिक होगा। लाइट का जो इंसिडेंट है यहाँ पे, ये इंसिडेंट लाइट है और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्योंकि ये कैसा गिरती है? एकदम जीरो एंगल होता है। इंसिडेंट एंगल कितना? जीरो होता है। तो ये सीधे निकल जाती है। क्या हो जाती है? सीधे निकलेगी। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये
रिफ्लेक्ट हो, तो आपकी कितनी रिफ्लेक्शन लाइट हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे का पॉइंट, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो पाई आएगा, कितना आएगा, पाई आएगा, और पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ इसकी λ/2 चेंज होगी और फेज कितना चेंज हो जाएगा, पाई। यहाँ पे इंसिडेंट होती है। अब ये जो रे है, ये पूरी रे यहाँ से यहाँ तक आपका जो पाथ डिफरेंस है वो इसमें से को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आपका पाथ डिफरेंस निकलेगा, ठीक है ना। तो यही मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसको मैं एक और फिगर बना के बता देता हूँ थोड़ा सा, वो फिगर थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिख, हम एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे एंगल थीटा है, एक पॉइंट इधर मान लेते हैं, एक पॉइंट इधर, ठीक है। यहाँ पे हम इनको नाम दे देते हैं, जैसे इसको भी यही क्या, यहाँ पे ले लो आर, यहाँ पे ओ नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ओ, ये और ये एंगल हो गया, ठीक। ओके, इस तरीके से हम इस फिगर को अभी आगे का यूज़ करेंगे। इस तरीके से बहुत सारी रेस पढ़ेंगे, हमने ये केवल एक रे ली है, बहुत सारी रेस पढ़ेंगे जिनका क्या होगा, इंटरफियरेंस, क्या होगा, इंटरफियरेंस। अब इंटरफियरेंस होने के कारण हमें एक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना। उस फ्रिंज पैटर्न को हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन, हाँ, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हम, जो म्यू होगा आपका म्यू, ठीक है, तो एयर का है वो 1 हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट एंगल जो कि साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, आर इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो अब हम जो हमारी कंडीशन है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना हम निकाल चुके हैं इससे पहले, पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2, यही आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। याद है हम जब हम थिन फिल्म की पैरेलल वाली बात करते हैं उसमें हम निकालते हैं तो कितना आता था, x इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2। इसके लिए मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, इसके लिए जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम जब मिलता है इंटरफियरेंस में तो x इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, कितना होता है n, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं n लैम्डा में, यहाँ पे n कितना है, n स्टार्ट होता 0 1 2 डॉट डॉट करके, ओके। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 म्यू कॉस आर n लैम्डा प्लस λ/2, तो ये आ जाएगा 2n + 1 λ/2। ओके, ये आपकी क्या आ गई, कंडीशन आ गई, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। इसमें सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, मिनिमा के लिए निकालेंगे, मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए आ जाएगी x इक्वल टू 2n - 1 λ/2। यहाँ पे n स्टार्ट होता है, n स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इससे पहले 2n + 1 था, उसमें आप n कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 से, लेकिन यहाँ पे हमने 2n - 1 ले लिया तो ये स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 से, कोई डिफरेंस नहीं है।
बस देखने में अलग लग रहा है, सीरीज वही बनाएगा, सीरीज वही बनाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से रखते हैं, तो 2n 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इधर लेके जाओगे तो ये 2n बचेगा, कितना बचेगा, 2n लैम्डा बाई 2, ये होगा n लैम्डा। तो एक ये कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आ गई, ये किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए है, ये मिनिमा के लिए। अब इसमें जो एक पॉइंट और है देखने वाला है कि यहाँ पे हमेशा जब आप इंटरफियरेंस पैटर्न निकालते हैं तो यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज मिलती है, क्या मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है। ओके, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। ओके, तो डार्क फ्रिंज मिलने से आप कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन लगेगी आपकी मिनिमा के लिए, कौन सी, मिनिमा के लिए, ठीक है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ की बात करते हैं इस मीडियम, तो हम मान लेते हैं कि जो आर एंगल है, ये वाला एंगल वो इंसिडेंट एंगल है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड एंगल 0, तो कॉस आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यही चीज़ें हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमा मिनिमा आ गया, अब हम इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे कि ये फिगर भी आपके सामने रहना चाहिए। तो हम कंडीशन लगा देते हैं, क्या, r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, देन cos r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos r कितना हो जाएगा, 1। तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा इक्वल टू n लैम्डा, कितना हो जाएगा, n लैम्डा। ओके, अब यहाँ देखो, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो है t1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जाके ये डिस्टेंस निकल के आएगी, विड्थ कितनी, t। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, ओके। इसको मैंने नाम दिया PQR, तो इसको नाम दे देंगे हम A, यहाँ पे एक और नाम दे देंगे, यहाँ पे D नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे D। ये आपका P है, ये क्या है, Q है, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x1, x1, यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे हम कितनी, x2, और ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, l लेंथ हो जाएगी l। इस तरीके से हम इस फिगर को समझ। अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि ये फ्रिंजेस हैं, ये क्या है, फ्रिंजेस बनाई हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है।
तो ये हमें पता चल जाएगा कि फ्रिंज की विड्थ कितनी है, फ्रिंज की विड्थ कितनी, क्योंकि मैंने कंडीशन निकाल ली है। अब हम आसानी से फ्रिंज की विड्थ निकाल सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ हमें क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ से निकाल, फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब वो कैसे निकलेगा, हमें पता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। पहले तो हम यहाँ रखेंगे कंडीशन, वो क्या रखेंगे, टू, डिस्टेंस कितनी है ये T1 एन लैम्डा, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, x1 निकालना है। कितना निकालना है, x1। तो x1 के लिए हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो अलग कलर से हम, तो ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए। हम क्या लेंगे, टेन थीटा, क्या लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है T1 और बेस कितना है x1, बेस कितना है x1, x1 तो हो जाएगा x1 टेन थीटा इक्वल टू T1, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, कैसा है, बहुत कम है, थीटा कैसा है, बहुत कम है। तो टेन थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा T1। T1 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू म्यू, T1 की वैल्यू है x1 और T, ओके। ओके सॉरी, x1 थीटा, T1 की वैल्यू तो n लैम्डा। अब मैंने एक फ्रिंज के लिए निकाल ली है, ठीक है। अगर मैं दूसरे फ्रिंज की बात करूं, कौन से फ्रिंज की बात करूं, इस वाले बी पे जो बन रही है फ्रिंज, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए इस फ्रिंज की यहाँ से डिस्टेंस है कितनी, x2, कितनी है, x2 है ना, निकाल लेते हैं। तो वो नेक्स्ट फ्रिंज ऑफ नेक्स्ट फ्रिंज, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रिंज में हम क्या लिखेंगे, टू म्यू, x1 की जगह क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया x2 थीटा n, n की जगह हम लिख लेंगे नंबर ऑफ फ्रिंज बिटवीन a एंड b, वो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए आपको मिल गई है कैपिटल N इंटू, ओके। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन A एंड B, ए एंड बी में नंबर ऑफ फ्रिंज को ये डिनोट करता है। अब क्योंकि मुझे ये डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, 2 दिया है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, तो हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो फोर्थ इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा टू म्यू x2 माइनस x1 थीटा इक्वल टू कैपिटल N
थीटा, क्या बचेगा कैपिटल एन। ओके, ये आपका एक इक्वेशन बना। तो ये जो विड्थ है x2 माइनस x1 वो हमें पता चल जाए। और कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 थीटा। ओके, कितना हो जाएगा 2 म्यू थीटा। तो यहाँ से इफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री, ये 1 ही लिख देंगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा, सकते हैं हम। और एक ये भी फॉर्मूला हो, ठीक है ना। अब यहाँ से हम x2 माइनस x1 मैंने निकाल लिया। मुझे चाहिए अब क्या, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। कौन सी चाहिए, ये डिस्टेंस। तो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एंड आर, डी आर ट्रायंगल में लेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर टू होगा, साफ कर देते अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, tan थीटा यहाँ से कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, ये ट्रायंगल, ये और ये P, यहाँ पे पॉइंट है D और ये है Q। तो PDQ ये ट्रायंगल ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में हमने देखा QD अपॉन PQ। तो QD हमें चाहिए, क्या चाहिए, QD क्या हो जाएगा, PQ tan थीटा। ओके, Q कितना है, PQ, यहाँ से सॉरी PQ नहीं होगा, PD होगा। ये कितना होगा, PD। tan थीटा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बेस कितना PD है, परपेंडिकुलर है QD। यहाँ पे और PD किसके इक्वल है, PD है x2 माइनस x1, यही तो है इतना। तो ये कितना होगा x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कितना है, n लैम्डा ऑन 2 कटे में रहेगा, सॉरी। आपको पता है लैम्डा क्यू और tan थीटा। ये आपका आ गया क्यू, क्योंकि आपका tan थीटा यानी कि थीटा फिर से बहुत कम है। जब थीटा बहुत कम होगा तो हम क्या लेंगे, अब मुझे निकालना है QD। क्या निकालना है, QD। अब QD को हम एक तरीके से इससे निकाला, दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो T2 है ना, और ये कितना है T1 है।
तो T2 माइनस T1 निकाल लें तो आ जाएगा। और वो हम कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है? इससे निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अब हमें QD फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? QD। QD निकालने के लिए फॉर QD 2 म्यू 1 इक्वल टू n, ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2 म्यू T2 इक्वल टू n लैम्डा। अब n की जगह हम क्या ले लेंगे? फिर से n प्लस 1, क्योंकि हमें अब आगे वाली फ्रिंज की बात करना है, तो n प्लस 1 इंटू लैम्डा। जस्ट उसके बाद वाली बात। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 2 म्यू T2 माइनस T1 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा n लैम्डा। तो T2 माइनस T1 यहाँ माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू। ओके, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं QD की, यही QD है। तो कितना है? T2 माइनस T1 और ये है n लैम्डा ये वैल्यू। यही आपके किसके बराबर है? QD। ये किसके बराबर है? QD इज इक्वल टू T माइनस। ओके, 1 मिनट रुकना। तो लोग कहाँ थे? यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? QD निकाल लिया। QD कौन? T1 है। क्या करना है अब आपको? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे सब्ट्रैक्ट करना था इन दोनों को। तो यहाँ से T2 माइनस T1 आ जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे n लैम्डा से n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे n लैम्डा ना बच के लैम्डा बचेगा केवल, लैम्डा। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? तो ये आ गया आपका T2 अपॉन T1। अब यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करें, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया? QD। और QD कितना है? लैम्डा अपॉन 2 म्यू अपॉन PD। दैट मीन्स PD इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा। ओके,
तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जो पीडी है, क्या है, पीडी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो आपने निकाल ली। वो किस फॉर्म में आई, इस फॉर्म में। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू म्यू टेन थीटा। फिर से हम थीटा क्या मान रहे हैं, वेरी स्मॉल, यानी कि 1 डिग्री के इक्वल। तो बी 1 डिग्री के इक्वल मतलब हम कह सकते हैं थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम इसको टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू थीटा। इससे हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे, उन रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्या रिजल्ट निकालेंगे, पहला रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये है फ्रिंज विड्थ। क्या है, फ्रिंज विड्थ। लिख देते हैं फॉर्मूला ऊपर, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन, ओके। तो पहला कंडीशन ये आता है, ये फ्रिंज की विड्थ है। अगर थीटा क्या हो जाए, इंक्रीज होता जाए, थीटा इंक्रीज होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ कम होती जाएगी। फ्रिंज विड्थ कम होगी, दैट मीन्स फ्रिंजें क्या आएंगी, पास पास आती जाएंगी। दैट मीन्स इफ क्या हो जाए, इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो। इफ थीटा increases then spacing fringes reduces। तो फ्रिंज की जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या आने लगेगी, पास पास, क्योंकि बीटा थीटा के एंटी प्रोपोर्शनल। कैसा है, एंटी प्रोपोर्शनल। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 है, क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो फ्रिंजेस क्या होती हैं, डिसअपियर हो, क्या हो जाती है, अपीयर। अब थर्ड पॉइंट, थीटा 90 डिग्री क्या है, थीटा क्या है, 90, तब भी फ्रिंजेस क्या होंगी, डिसअपियर होंगी। अगर फ्रिंज का क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगे, स्पेसिंग इंक्रीज, थीटा डिक्रीजेस होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा थीटा, यानी कि विड्थ क्या हो जाती जाएगी, बड़ी, यानी कि उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है। यही तो मतलब हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे फ्रिंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि इसका जो फेज है, जैसे अगर मैं इस फिगर को देखूं, अगर ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो ये इस फेस के कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी ना। तो इंटरफियरेंस पैटर्न मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब ये पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो मुझे इंटरफियरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि जब आपका एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री, तो जो, सॉरी 1 डिग्री, तो जो फ्रिंजेस का पैटर्न है वो बनेगा, लेकिन वो इतना कम होगा जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जब थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो डिसअपियर का मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। डिसअपियर का मतलब लो इंटेंसिटी, वेरी लो, क्या लिखेंगे, वेरी लो इंटेंसिटी, ओके। दूसरा जो डार्क फ्रिंज है वो स्पेस के
जो हमारा ये वाला सिरा है, इस सिरे पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलती है? डार्क फ्रिंज। तो इंटरफियरेंस यहाँ पर भी क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज। इसीलिए हम डार्क फ्रिंज से स्टार्ट कर रहे थे। किससे कर रहे थे? डार्क फ्रिंज से। यहाँ से ये भी रिजल्ट निकलता है। अब हम देखेंगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। फ्रिंजेस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। इनकी स्पेसिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये लिख लेते हैं पॉइंट। फ्रिंजेस कैसी रहेंगी? पैरेलल होंगी। स्पेसिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। स्पेसिंग कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा नहीं अलग अलग रहेगी। ठीक है ना? ये दो पॉइंट भी हैं। ये हमारे रिजल्ट निकले जो हमने अभी फॉर्मूले से निकाले। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से, विड्थ से। ठीक है? और विड्थ क्या थी? यहाँ से हम देख सकते हैं वो थी पीडी। फिगर में हम देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि पीडी। अब मुझे क्या निकालना है? एंगल निकालना है कि ये जो एंगल है वो कितना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थीटा। और थीटा के लिए मैंने x2 और x1 के बीच में एक रिलेशन निकाला। क्या निकाला है? x2 और x1 के बीच में एक रिलेशन। चलो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। हो गया ना? हाँ इतना और इसको थोड़ा स्लो है, धीमे। थोड़ा सा मिल। अब ठीक है, पूरा आ गया। एक ही बोर्ड पर पूरा आ गया। ठीक है ना? ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक आ गया? पूरा आ गया। ओके। अब मुझे क्या चाहिए? एंगल चाहिए। इसको थोड़ा अलग कलर में लिख लेते हैं अलग कलर दिखेगा। कलर में लिख। अब मुझे चाहिए एंगल। क्या चाहिए? एंगल थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे? हमने फॉर्मूला निकाल ही रखा पहले से ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा निकाला रखा है? ये वाला। इसीलिए मैंने ये भी निकाला था और ये भी निकाला था। तो आपको विड्थ पता चल गई। अब आपको क्या पता करना है? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहीं से निकालेंगे। ठीक है? तो एन लैम्डा क्या हो जाएगा? एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू म्यू x2 माइनस 1। यही होगा ना? 2 म्यू x2 माइनस x। ये आपका फॉर्मूला आ गया के लिए एंगल। तो हमने वेज टाइप के इंटरफियरेंस पैटर्न में देखा कि आपकी जो विड्थ है वो निकल के आई, और हमने इसका एंगल भी निकाला। वो कितना निकाल सकते हैं आप? इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इतना ही आपके सिलेबस में पूछा जाता है कि भाई इसका एंगल कितना होगा। ठीक है? इसकी विड्थ कितनी होगी। विड्थ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन रिंग्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन रिंग्स। ठीक है? थिन फिल्म में दो होती है, एक पैरेलल प्लेन होते हैं, दूसरा होता है बेज शेप का। यानी कि एक स्लैट एंगल होगा। दो आपकी ली गई हैं यहाँ पे स्लिट्स, एक ये दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है? उससे आपको निकाला जा रहा है। यहाँ पे ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का, वो इस स्लेट पर क्या बनाता है? 0 डिग्री। किससे?
नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल से जीरो एंगल मेजर करते हैं, हमेशा किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से इसका एंगल कितना है, 0 है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 लिखते हैं। कितनी लिखते हैं, 1। हाँ, कहाँ लिखा था हमने फॉर्मूला, ये लिखा था, ये यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं थिन फिल्म के साथ। ओके, थैंक यू।